हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी पेपर के सेकंड चैप्टर का लेक्चर 5th आई एम गोइंग टू डिलीवर। इसके पहले हमने इस चैप्टर में जो भी डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं उनको हमने ड्राइव किया है, जैसे फॉर एग्जांपल कोसाइन फॉर्मूला, सप्लीमेंटल कोसाइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला एंड एंगल बिटवीन थ्री साइड्स इन टू एंगल्स और कोटेंजेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो इनफैक्ट इस चैप्टर की जितनी भी थ्योरी थी वो हमने कर ली है। अब हम प्रोसीड कर रहे हैं इसके एग्जांपल्स और क्वेश्चंस पे। तो आज इस लेक्चर में आपकी जो जीएस मलिक की बुक है, इस बुक के अंदर एग्जाम्पल 1 to 9 you will be in position to do example 1 to 9 after understanding this lecture। यानी इस लेक्चर को अगर आप ढंग से समझ लेते हैं तो एग्जाम्पल 1 to 9 आप कर लेंगे। इस एग्जाम्पल 1 to 9 में मैंने 3 एग्जाम्पल आपको यहाँ करके बताए हैं और बाकी आपको करना है। कुल मिला के 3 एग्जाम्पल से देखिए, अब एग्जाम्पल 4 मैंने किया है, मार्क है ये, फिर एग्जाम्पल 3 किया है और फिर मैंने एग्जाम्पल 9 किया है। तो बचे हुए जितने भी एग्जाम्पल हैं 1, 2, 5, 6, 7, 8 ये आपको अपने आप करने हैं और आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले हम यहाँ पर ये रिकॉल कर रहे हैं कि इन एग्जाम्पल्स में हम मेनली 3 तरह के फॉर्मूलेज का यूज करेंगे। यहाँ लिखा है, देखिए मैंने, दीज एग्जाम्पल्स यानी कि 1 to 9 जो एग्जाम्पल्स हैं आर बेस्ड ऑन साइन फॉर्मूला। ये साइन फॉर्मूला है, देखिए आप, ओके, साइन फॉर्मूला ऑफ स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी एप्लीकेबल फॉर ए स्फेरिकल ट्रायंगल। ये सारे फॉर्मूले स्फेरिकल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल हैं। फिर कोसाइन फॉर्मूला देखिए आप, यहाँ लिखा है, देखिए इधर, cos स्मॉल a इक्वल्स टू cos b cos c प्लस sin b sin c cos कैपिटल A, है ना। ये सबसे पहला फॉर्मूला था जो मैंने इस चैप्टर में आपको ड्राइव करके बताया था। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है एटसेट्रा, मतलब वी हैव 2 more formulas लाइक दिस, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है हमारा, ये हमको दे रहा है cos स्मॉल a की वैल्यू in terms of small b, small c and capital A. Similarly, if I write formula for cos small b, तो ऐसा ही फॉर्मूला आ जाएगा। फिर सिमिलरली थर्ड फॉर्मूला आ जाएगा cos स्मॉल c का, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है एटसेट्रा। फिर देखिए सप्लीमेंटल कोसाइन फॉर्मूला, है ना। इस फॉर्मूले में क्या होता है, अगर आप, ये फॉर्मूला भी हम पहले ड्राइव कर चुके हैं, अगर इस सप्लीमेंटल कोसाइन फॉर्मूले को आप सिंपल कोसाइन फॉर्मूला से कंपेयर करें तो आप क्या पा रहे हैं कि यहाँ पर जो स्मॉल एबीसी थे वो कैपिटल एबीसी से रिप्लेस हो गए और कैपिटल ए यहाँ स्मॉल ए से रिप्लेस हो गया है। एंड देयर इज वन मोर डिफरेंस कि यहाँ पर सप्लीमेंटल कोसाइन फॉर्मूला में हमारे पास यहाँ नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको बार बार रिपीटेडली लिखकर याद करने हैं। तो देखिए आप, हम एग्जाम्पल 4 को प्रूव करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए हमारा एग्जाम्पल या क्वेश्चन क्या है, ये, in any spherical triangle ABC show that, LHS में क्या क्या दिख रहा है आपको, साइन ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई साइन c, यहाँ ए बी सी तीनों कैपिटल है, मतलब ये तीनों एंगल्स हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा है cos a प्लस cos b अपॉन 1 प्लस cos c, इसमें ए बी सी तीनों स्मॉल है। तो एट ए फर्स्ट ग्लेंस जब मैं इस क्वेश्चन या एग्जाम्पल को देखता हूँ तो मुझे एक आइडिया क्लिक करता है दिमाग में। वो आइडिया है कि LHS के अंदर, यहाँ पर आपको इस एग्जाम्पल के LHS में जो पैरामीटर्स दिख रहे हैं वो है कैपिटल ABC, जबकि RHS में जो पैरामीटर्स दिख रहे हैं वो है स्मॉल ABC। तो हमारा की कंसेप्ट या की लाइन इसके क्वेश्चन की क्या हो गई कि हमको अगर LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है तो हमको इन एंगल्स की जगह साइड्स चाहिए। तो ये मैंने इसकी की क्या लिखी है, चेंज एंगल्स इनटू साइड्स। ठीक है, तो अब एंगल्स को साइड में हम कैसे चेंज करेंगे, तो इसको हम देखिए समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर LHS बराबर करके क्या लिखा है, देखिए आप, ये LHS तो मेरी यहाँ पर ये है,
दिस इज माई LHS, है ना। इसको मैंने यहाँ पर साइन A प्लस बी है, इसका मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री वाला, अपॉन साइन कैपिटल C। तो देखिए आप, ये फॉर्मूला जब मैंने अप्लाई किया तो आई गेट दिस, साइन A cos B प्लस cos A sin B, ये तो आ गया साइन A प्लस बी की जगह, और साइन C नीचे है। उसके बाद टारगेट क्या है, ये की क्या है कि यहाँ पर ये जितने भी एंगल्स हैं जो कि कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C से दर्शाए गए हैं, इनको हमें स्मॉल में यानी साइड में चेंज करना है। देखिए आप, एक बात हमेशा आप दिमाग में हम फिक्स कर लेते हैं कि अगर ABC साइन के साथ है, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द थ्री टर्म्स, साइन कैपिटल A, साइन कैपिटल B, साइन कैपिटल C, तो इनकी जगह अगर मुझे साइड लेके आनी है, देन आई विल यूज दिस साइन फॉर्मूला। क्या है ये साइन फॉर्मूला? साइन कैपिटल A अपॉन साइन स्मॉल a, ऐसे B, ऐसे C, ये तीनों रेशो इक्वल है, और मैंने मान लिया, मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि ये तीनों रेशो इज इक्वल टू K के बराबर है। ठीक है, ऐसा हम अक्सर करते हैं कि जब 3 या 2 रेशो इक्वल होते हैं तो हम उनकी कॉमन वैल्यू मान लेते हैं। तो ऐसे करने से मुझे एडवांटेज क्या हुआ, देखिए अब इधर, अब साइन कैपिटल A अपॉन साइन स्मॉल a इज इक्वल टू K अगर हम लेकर हम सोचें, तो साइन कैपिटल A की वैल्यू आती है K इंटू साइन स्मॉल a। सिमिलरली साइन कैपिटल B की आ जाएगी K इंटू साइन स्मॉल b, और साइन कैपिटल C की आ जाएगी K इंटू साइन C। तो यहाँ पर जो 3 तरह के साइन या मौजूद, देखिए आप, साइन कैपिटल A, साइन कैपिटल B और साइन कैपिटल C, इन तीनों की जगह मैंने K साइन A, K साइन B, K साइन C रख दिया। तो इमीडिएटली ये K से K देखिए कैंसिल हो जाएगा। तो अब जब आफ्टर कैंसिलिंग K, व्हाट आई हैव रिमेन्ड विथ इज स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड कैपिटल A, कैपिटल B। लेकिन चूंकि मुझे कैपिटल A, कैपिटल B बिल्कुल नहीं चाहिए, अभी मैंने कैपिटल A, कैपिटल B को हटाया यूजिंग साइन फॉर्मूला, ये वाला देखिए ब्रैकेट में, क्योंकि ये कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C साइन के साथ प्रेजेंट थे। लेकिन अब यहाँ पर ये कैपिटल A और कैपिटल B इस स्टेप में कॉस के साथ प्रेजेंट है, तो मुझे वो फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे जिसमें कि A और B कैपिटल में आता हो। तो वो देखिए, वो फॉर्मूला मेरा है ये वाला, ये कॉस स्मॉल a, जहां मेरा कर्सर चल रहा है अभी, कॉस स्मॉल a इक्वल्स टू कॉस b कॉस c प्लस साइन b साइन c इनटू कॉस कैपिटल A, ये कहलाता है कोसाइन फॉर्मूला। तो इस कोसाइन फॉर्मूले से अगर मैं कॉस कैपिटल A को की वैल्यू फाइंड करना चाहूं, यानी इसको अगर मैं सिंगल आउट करना चाहूं, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस A, इसको मैं इधर लाऊंगा माइनस कॉस b कॉस c, और साइन b साइन c को नीचे लाऊंगा। तो देखिए आप, यहाँ पर क्लियर सी बात है, ये जो ब्रैकेट में आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये एक्सप्रेशन है कॉस कैपिटल B का, और ये वाला जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ये कॉस कैपिटल A का है। तो ये तो मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया कॉस कैपिटल A की वैल्यू यहाँ से कैसे आ रही है। तो उसी तरीके से अगर मैं दूसरा कोसाइन फॉर्मूला लिखता कॉस स्मॉल b के लिए, ठीक है ना, तो उस कॉस स्मॉल b वाले फॉर्मूले से कॉस कैपिटल B की वैल्यू ये आ जाती। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए आप, अब यहाँ पर फर्दर और सिंप्लीफिकेशन हो गया, और इसका मैंने यहाँ पर रीजन भी लिख दिया है कि यूजिंग सप्लीमेंटल कोसाइन फॉर्मूला, मतलब ये जो 2 ब्रैकेट्स आए, ये किसकी जगह आए, देखिए ध्यान से, कॉस कैपिटल B और कॉस कैपिटल A की जगह, और किस फॉर्मूले को यूज करने से आए, सप्लीमेंटल कोसाइन फॉर्मूला। फिर देखिए यहाँ पर कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, जैसे साइन स्मॉल है देखिए ऊपर नीचे है, यहाँ भी साइन स्मॉल b है, तो ये कट गए। ठीक है, व्हाट आई हैव रिमेन्ड विथ, ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन मेरे पास बच गई। अब इसको मैंने फर्दर अपने आप सब होता जा रहा है, देखिए हम इसको और सिंप्लीफाई करके अरेंज करेंगे कैसे, हम cos A प्लस cos B, ये फर्स्ट और थर्ड टर्म को मैंने कंबाइन करके ब्रैकेट में लिख दिया, और सेकंड और जो फोर्थ टर्म है इसमें से मैंने माइनस cos C कॉमन ले लिया, क्योंकि माइनस cos C कॉमन आ रहा है। तो इन दिस वे मैंने इस एक्सप्रेशन के ये फैक्टर कर ली, और नीचे जो साइन स्क्वायर C था, हाँ एक बात आपको समझ में आ गई होगी, साइन स्क्वायर C कैसे बना यहाँ से यहाँ आने पर। देखिए आप, एक साइन C तो मेरा यहाँ करली ब्रैकेट के बाहर था, और एक जो साइन C है वो इन दोनों टर्म्स में नीचे है। तो आप यूं समझ सकते हैं कि मैंने इन दोनों का एल्शियम ले लिया, जो करली ब्रैकेट के अंदर जो 2 टर्म्स हैं, इनका जब मैंने एल्शियम लिया तो साइन C एल्शियम आया, वो एल्शियम जब बाहर निकल के इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इट गिव्स मी साइन स्क्वायर C, और साइन स्क्वायर C को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर C। इधर देखिए आप लास्ट लाइन, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, 1 माइनस कॉस C और 1 माइनस कॉस स्क्वायर C
में कुछ कैंसिलेशन हुआ, एक्चुअली 1 माइनस कॉस सी इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ, अगर मैं इसके फैक्टर करूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तो एक फैक्टर आएगा 1 माइनस कॉस सी, तो वो फैक्टर यहाँ ऊपर नीचे से कट जाएगा। तो व्हाट आई हैव रिमेन्ड विद दिस 1 प्लस कॉस सी, और यही मेरा आरएचएस है। ठीक है, ये तो मेरा एग्जांपल हो गया। देखिए इसमें प्योरली मतलब मेन हमने क्या यूज किया, वी हैव यूज द आइडिया कि हाउ वी विल कन्वर्ट एंगल्स इनटू साइड्स। ठीक है ना। अब देखिए आप नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 3। इस एग्जांपल को जब मैं स्टार्ट करता हूं पढ़ना तो मुझे सबसे पहले कहा जाता है कि ये जो बात आप प्रूव कर रहे हो इस एग्जांपल में, दैट इज रिलेटेड टू ए स्फेरिकल ट्रायंगल। ठीक है, और फिर इस स्फेरिकल हम एक ऐसा स्फेरिकल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिसके लिए ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये क्वेश्चन में गिवन है स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी इक्वल्स टू पाई, यानी कि ट्रायंगल की दो साइड्स का सम पाई के इक्वल है। अगर ऐसा है देन आई हैव टू प्रूव दिस एक्सप्रेशन sin 2b प्लस sin 2c बराबर 0। ओके, इफ के बाद जो लिखा है वो गिवन है और शो दैट के बाद जो लिखा है वो मुझे प्रूव करना है। तो आई हैव स्टार्टिंग द सॉल्यूशन बाय राइटिंग LHS। ओके, देखिए आप LHS किसकी LHS, जो मुझे लाइन प्रूव करनी है शो दैट वाली, उसकी मैंने LHS लिखी और RHS इसको 0 है। तो अब आप देखिए क्या किया मैंने सबसे पहले यहाँ sin 2b और sin 2c की जगह हाफ एंगल फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री की यूज कर ली है। sin 2b होता है 2 sin b cos b और sin 2c होता है 2 sin c cos c। तो इन दोनों का 2 मैंने कॉमन ले लिया। फिर आप देखिए वापस मैंने वही ट्रिक यूज की है जो मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में प्रूव की थी। मैं यहां पर इन एंगल्स को साइड बनाना चाहता हूं, साइड। तो हाउ कैन आई डू? तो पहले तो आप देखिए मैंने जो मेरी सिंपल टर्म से मैंने उस पर काम करना शुरू किया। सिंपल मैं इनको कह रहा हूं साइन कैपिटल बी और साइन कैपिटल सी को, बिकॉज इट इज इजी टू ब्रिंग स्मॉल बी एंड स्मॉल सी इन प्लेस ऑफ साइन कैपिटल बी एंड साइन कैपिटल सी। हाउ? बाय यूजिंग साइन फॉर्मूला, जो हमने ऊपर के वाली बात आपको बताई थी। देखिए अब इधर के वाली बात, तो यहां से अगर मैं देखिए साइन कैपिटल बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के निकालूं तो क्या आएगा, स्मॉल के साइन बी, साइन स्मॉल बी, और साइन कैपिटल सी की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल के इंटू साइन स्मॉल सी। तो ये वैल्यूज जो हैं वो मैंने आपकी यहां पर पुट कर दी। देखिए आप, दैट्स वाई यहां पर आपको के दिख रहा होगा। देखिए आप इधर साइन कैपिटल बी की जगह रख दिया मैंने के साइन स्मॉल बी और साइन कैपिटल सी की जगह रख दिया के साइन स्मॉल सी, और के मैंने कॉमन ले लिया। फिर अब मैं फोकस कर रहा हूं कॉस कैपिटल बी और कॉस कैपिटल सी की टर्म्स पे। देखिए अब इधर यहां पर मैं चाहता हूं कि यहां पर भी ये कैपिटल्स हट जाए और स्मॉल आ जाए। सेम ट्रिक कोसाइन फॉर्मूले से हमने लिख दिया। यहाँ मैंने देखिए ऐसे एरो करके बता दिया आपको कि ये जो मेरा ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है ये कॉस कैपिटल बी की जगह आ रहा है और ये वाला एक्सप्रेशन कॉस कैपिटल सी की जगह आ रहा है। बाय यूजिंग विच फॉर्मूले? बाय यूजिंग कोसाइन फॉर्मूले। तो जब जो मैंने आपको यहाँ पर पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं उन्हीं से मैंने लिखा है। फिर देखिए कि इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैंने साइन बी, साइन स्मॉल बी और साइन स्मॉल सी के नीचे मैंने इस तरह से डिजाइन बना रखी है। सिमिलरली यहाँ पे डिजाइन बन रखी है। तो एक्चुअली ये बात ये शो करने के लिए मैंने डिजाइन बनाई है। ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा होता तो मैं आपको वहीं बता देता, पर आप इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड नहीं है हमारे पास, कि साइन स्मॉल बी और साइन स्मॉल सी कैंसिल ईच अदर, है ना। कैसे? तो देखिए इसके लिए हम ये गिवन कंडीशन यूज करेंगे। कौन सी गिवन कंडीशन है ये? इधर देखिए आप, वी आर गिवन दैट स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी is equals to pi. Just a minute. तो देखिए आप स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी इक्वल्स टू पाई ये गिवन है। तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट लाइन में क्या किया, स्मॉल सी को उधर RHS में भेज दिया। फिर इसके दोनों साइड मैंने साइन ऑपरेट कर दिया। साइन स्मॉल बी will be equals to sin pi minus c, and sin pi minus c की जगह मेरा जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है
साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो वो लगा दिया। तो इन दिस वे आई हैव प्रूव्ड साइन स्मॉल बी और साइन स्मॉल सी आर इक्वल। क्लियर? तो अगर ये इक्वल है तो यहां पर वापस देखिए आप इस लाइन में ये साइन स्मॉल बी और साइन स्मॉल सी यहां पर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब बचेगा क्या, यहां पर साइन ए बच रहा है, यहां पर भी साइन ए बच रहा है, और न्यूमरेटर मैंने एज इट इज लिख दिया। अब फिर वापस साइन ए एलशियम आ जाएगा इनमें से। जब मैंने साइन ए एलशियम लिया तो वो एलशियम मैंने यहाँ बाहर लिख दिया। अंदर फिर वही कॉस बी फर्स्ट और थर्ड टर्म को कंबाइन कर दिया, सेकंड और फोर्थ को कंबाइन कर दिया, तो फिर आगे फर्दर फैक्टर कर दिए। फिर अब देखिए फिर एक इंपॉर्टेंट बात कि ऊपर मैंने साइन बी इक्वल्स टू साइन सी प्रूव किया है, यही काम अगर मैं वापस कॉस के लिए करूं तो फिर मैंने वो सेम लॉजिक दिया, बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, बी इक्वल्स टू पाई माइनस सी। अब यहां पर दोनों साइड मैंने कॉस ऑपरेट किया इसके, तो cos स्मॉल b इक्वल्स टू cos पाई माइनस सी, एंड cos पाई माइनस स्मॉल सी होता है माइनस cos सी, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा। तो इससे मैंने क्या प्रूव किया कि cos b इज इक्वल्स टू माइनस cos सी, जबकि ऊपर क्या था sin b इज इक्वल्स टू sin c, यानी यहाँ पर तो सेम दोनों तरफ प्लस साइन है, जबकि यहाँ पर एक तरफ माइनस साइन है। तो इस बात का यूज करते हुए मैंने यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ब्रैकेट में cos b प्लस cos c, cos b की जगह मैंने पुट कर दिया, देखिए इधर माइनस cos c। तो इससे क्या हुआ, ये cos c आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ आ जाएगा जीरो, और जीरो इस पूरी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई होकर जीरो दे देगा। तो इन दिस वे आई हैव ऑब्टेन्ड RHS। तो आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। फिर आप देखिए लास्ट एग्जाम्पल हम आज अभी करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल 9। ये इसको मैंने स्टार मार्क किया है क्योंकि देखिए ये एग्जाम्पल जो है ना, एक तो इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, और दूसरा ये एग्जाम्पल आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके याद करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स की ट्रिक्स स्पेशल होती हैं, तो उनको आपको बार बार बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, यानी एकदम से दिमाग में आइडिया स्ट्रक नहीं होता है। तो देखिए आप इस एग्जाम्पल में जब हम इसको देखते हैं रिक्वायर्ड लाइन को, तो मुझे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में a/2 दिख रहा है, एक्चुअली स्मॉल a/2, और राइट हैंड साइड में स्मॉल b/2 और स्मॉल c/2 दिख रहे हैं, और आई हैव 10 एवरीवेयर, यानी स्मॉल a/2 स्मॉल b/2 स्मॉल c/2 10 के साथ है। तो अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं हमारे पास, साइन कोसाइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला, सप्लीमेंट्री कोसाइन फॉर्मूला जिनमें 10 आता हो। तो अब ये क्वेश्चन इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि 10 हम कैसे ब्रिंग करेंगे, कैसे लाएंगे। तो देखिए आप इसके लिए सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, ये लिखिए सॉल्यूशन बाई कोसाइन फॉर्मूला। कॉस स्मॉल ए का ये फॉर्मूला है हमारा, इसी को बोलते हैं हम कोसाइन फॉर्मूला। अच्छा एक और बात मुझे क्वेश्चन में गिवन है, वो शायद मैं आपको यहाँ पर पढ़ना भूल गया, देखिए वापस से मैं यहाँ इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए, ये गिवन है। अब हो सकता है कुछ आप में से कुछ लेक्चर्स आप लोगों ने बीच में स्किप कर दिए हो या भूल गए हो, तो आपको यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है, एक क्यूरियोसिटी हो सकती है कि कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए कहना क्या लॉजिकल है, क्योंकि कैपिटल ए तो एंगल है और स्मॉल एक साइड है, तो हाउ एन एंगल बी इक्वल्स टू साइड। तो देखिए ये जो बात है ये प्लेन ट्रायंगल्स में कभी नहीं हो सकती है कि एंगल साइड की इक्वल हो जाए, पर स्फेरिकल ट्रायंगल में हो सकती है। बताइए क्यों हो सकती है? हाँ यस, याद कीजिए फर्स्ट चैप्टर में मैं बता चुका हूं आपको कि किसी भी स्फेरिकल ट्रायंगल की जो साइड होती है, तीनों साइड्स स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, वो एक्चुअली वो साइड उस स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रही है, वो साइड उस एंगल का मेजरमेंट होती है। मतलब इस लाइन में ये कैपिटल ए इक्वल्स टू स्मॉल सी जो लाइन है ना भाई, इसके अंदर दोनों साइड एंगल है, यूं समझो आप, ये तो एंगल है ही बाय डिफॉल्ट, कैपिटल ए को हम एंगल ही मानते हैं, और स्मॉल ए भी यहाँ एंगल को डिनोट कर रहा है। कौन से एंगल को? जो कि स्मॉल ए साइड स्फीयर के सेंटर पर सबटेंड करती है। आप इसके लिए फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी को रिकॉल करना, ठीक है। तो इस बात का यूज मैंने यहाँ पर इस लाइन में बताइए कैसे किया, ये इसकी की लाइन है, देखिए अभी तक ध्यान से,
कॉस इधर देखिए, इस लाइन को वापस से मैं एक बार सिंपली चाहता हूं कि केवल यही 4 लाइनें हाईलाइट हो जाए। जस्ट ए मिनट, यस। तो देखिए ये तो है फॉर्मूला, ऑलरेडी वी नो। अब यहां पर इस सेकंड लाइन में, इस लाइन पे जहां मेरा पॉइंटर चल रहा है, आप क्या नोट करते हो, इस लाइन में और ऊपर वाली लाइन में क्या डिफरेंस आ गया? आई हैव रिटन स्मॉल ए, यहां देखिए इधर, इन प्लेस ऑफ कैपिटल ए, क्योंकि आई हैव गिवन कैपिटल ए इक्वल्स टू स्मॉल ए, इसका मैंने रीजन दे दिया है। तो इससे क्या हुआ, अब इससे मैंने यहाँ पर कुछ सिंप्लीफिकेशन और किया। ये जो मेरी टर्म है साइन बी साइन सी कॉस ए, इसको मैंने एलएचएस में भेज दिया और कॉस ए फिर दोनों से कॉमन ले लिया। ठीक है, इन दिस वे मैंने कॉस ए की वैल्यू क्या फाइंड की, कॉस बी कॉस सी अपॉन 1 माइनस साइन बी साइन सी। ठीक है, तो ये जो मेरे पास लाइन आई, इसको मैंने नंबर 1 डाल के यहां पर छोड़ दिया। ये लाइन मुझे कैपिटल ए इक्वल्स टू स्मॉल ए कंडीशन यूज करने से मिल गई। अब मुझे यहाँ पर आप देखिए, इस जो मुझे एलएचएस प्रूव करनी है, इसमें एलएचएस में क्या है, tan a/2। तो अब आपको ये वाली बात दिमाग में रखनी है कि tan a/2 को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे। देखिए, फॉर ऑब्टेनिंग tan a/2 आई हैव टू यूज ए वेरी सिंपल फॉर्मूला कह सकते हो या एक्सप्रेशन कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री का, कि tan स्क्वायर a/2 बराबर होता है 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। इसको आप चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो। कैसे? 1 माइनस कॉस ए को हम क्या लिखेंगे बताइए, 2 साइन स्क्वायर a/2। इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए को 2 कॉस स्क्वायर a/2। तो इन दिस वे ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा tan स्क्वायर a/2। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, देखिए आप, मैंने इस एक्सप्रेशन में 1 के बाद कॉस ए और यहाँ भी 1 के बाद कॉस ए है, इन दोनों कॉस ए की जगह ये ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन है ये रख दिया। तो बताइए इसके लिए मैंने क्या लॉजिक दिया कि साहब ये मैंने रखा है फ्रॉम 1, जो मैंने 1 यहाँ प्रूव की थी। देखिए अभी तक ये 1, इस 1 में कॉस स्मॉल ए की वैल्यू क्या है, कॉस स्मॉल ए इज इक्वल टू कॉस स्मॉल ए इक्वल्स टू कॉस बी कॉस सी अपॉन 1 माइनस साइन बी साइन सी। ये मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, फिर एल्शियम ले लिया ऊपर नीचे यहाँ पर। तो जब मैंने यहाँ पर एल्शियम लिया तो देखिए आप, फिर कुछ भी मुश्किल वाली बात नहीं है। ये एल्शियम ले लिया तो आप देखिए ऊपर ऑटोमेटिकली 2 फॉर्मूले क्रिएट हो रहे हैं। ये वाला जो कॉस बी कॉस सी प्लस साइन बी साइन सी है, इसकी जगह मैंने पुट कर दिया कॉस बी माइनस सी, और नीचे वाले की जगह प्लस आ जाएगा। फिर मैंने वापस 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस की जगह हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लिए। ठीक है, और फिर वही, अब ये जो लाइन मेरे पास बनी देखिए इधर, ये लाइन मुझे अब तक ये ऑब्टेन हो गई है। ये tan स्क्वायर a/2 बराबर 2 से 2 तो कट जाएगा, साइन स्क्वायर b माइनस c/2 अपॉन कॉस स्क्वायर b माइनस b प्लस c/2। इसका मैंने दोनों साइड अंडर रूट ले लिया, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। तो जब मैं अंडर रूट लूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, और फिर मैंने इनको सिंप्लीफिकेशन के लिए, मुझे tan बनाना है, तो मैंने वापस साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी के फॉर्मूले यूज कर दिए। ठीक है, फिर आप देखिए मैंने यहां से एक एरो करके रीजन दिया है, ये यहां से इस स्टेप पे आने का, कि मैंने इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos b/2 cos c/2 का डिवाइड लगा दिया। तो क्या होगा साहब, इस जगह तो बन जाएगा 1 और बाकी जगह ऑटोमेटिकली सेट होकर 10 बन जाएंगे। तो इन दिस वे आई हैव प्रूव्ड cot tan a/2 इक्वल्स टू ये RHS। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा लेक्चर। तो अब आपको करना क्या है, होमवर्क क्या है कि 1 to 9th जो एग्जाम्पल है आपके जीएस मलिक बुक के, इसमें मैंने 3 एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए। बाकी के जो 6 एग्जाम्पल्स हैं वो आपको सेल्फ सॉल्व करके समझ के आपके नोट्स में नोट्स बनाने हैं उसके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।